भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि हम जो कुछ भी नया इस ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं, उसको सीखने के बाद भी हमें ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं लॉस ही हाथ लगता है। हम इस मार्केट के अंदर जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर रोक रही है। तो चलिए आज बारीकी से समझते हैं और आज मैं आपको एक ऐसा कोर्स भी देने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो आपको कहीं ना कहीं रोज़ाना का एक 10% प्रॉफिट तो ज़रूर बनाकर दे सकता है। अगर 10% का प्रॉफिट भी इस कोर्स ने अगर बनाकर नहीं दिया, तो कम से कम आपको इस मार्केट में लॉस होने से बचा लेगा। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि जो कुछ भी सीखते हैं, उसके सीखने के बाद भी लॉस हो जाता है। देखिए, इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है और वह है लालच। लालच की नाव जब तक भारी रहेगी तब तक आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। देखिए, जब भी कोई एक ट्रेडर पर्टिकुलर लेवल पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, कभी कभी चांस बन जाता है कि वह 10 में से 8 ट्रेड को सही जगह एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है। अब जैसे ही वह ट्रेड उसके फेवर में चलनी शुरू हो जाती है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब ये ट्रेड और बढ़कर और आगे जाने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि जब वह उसने सही जगह अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो उसका टारगेट यहाँ होने की जगह, यानी कि छोटा टारगेट होने की जगह, फिर उसका टारगेट बड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि इसे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। बस वह यही गलती कर लेता है। उसको ट्रेडिंग का एक नियम नहीं पता। अब उस ट्रेडिंग का सिर्फ एक ही नियम है कि आप रोजाना मार्केट से 10% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट बनाएं और उसके बाद आप अपने लैपटॉप का शटर डाउन करें और फिर आप उस पैसे को एंजॉय करें। लेकिन एक ट्रेडर का माइंडसेट ये होता है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक इस चार्ट से चिपका रहूं और कम से कम इस मार्केट से एक दिन में 100% प्रॉफिट गेन करके लेकर जाऊं। और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से वो जो कुछ भी नया सीखता है, वह लॉस कर लेता है। ठीक है, अगर आप भी यही गलती करेंगे तो जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसमें कहीं ना कहीं आप दोबारा से लॉस कर बैठेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपको कम से कम ये स्ट्रेटेजी रोजाना का 10% तो दे ही सकती है, और अगर 10% भी नहीं दिया तो कम से कम इस मार्केट में आपको लॉस करने से बचा लेगी। तो चलिए बात करते हैं कि वह स्ट्रेटेजी है क्या। लेकिन सबसे अच्छा इंडेक्स कौन सा है हमारे लिए, जहां पर हम लॉस कम करें और प्रॉफिट ज्यादा बनाएं? तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत पहले से चले आ रहे हैं। लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ज़्यादा जानते हैं, इसमें ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। अगर आप एफआईडीआई का डेटा भी देखेंगे तो वह भी ज़्यादा क्वांटिटी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी और मिड निफ्टी ये तो अभी आए हैं, ठीक है, और अभी से ही इसमें ट्रेड होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसमें 10 साल 20 साल पहले से ट्रेड चलता आ रहा है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही अगर पकड़कर चलें तो इस मार्केट से कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में से ही किसी एक इंडेक्स को चूज करें। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन चार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने एडवांस टूल आ जाएंगे। अब इसमें एडवांस क्या है, देखिए, जो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वह तो हमें सभी ब्राउज़र पर दिखाई देती हैं, सभी ब्रोकर्स के ऐप पर दिखाई देती हैं। इसमें एडवांस क्या है, इसमें एडवांस है सर ये वाला ऑप्शन, ओआई प्रोफाइल। अब ये ओआई प्रोफाइल क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अब हमें बार बार ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही हमें एक ऑप्शन चेन विजिबल हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा सा डे के चार्ट से हटकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे आसान ये हो जाता है कि हम हर स्ट्राइक प्राइस पर निगाह बनाकर रख सकते हैं कि हर स्ट्राइक प्राइस पर किस तरफ के सबसे ज़्यादा ओआई बने हुए हैं। ठीक है, और देखिए मज़े की बात क्या है कि आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जितनी चौड़ी है, इसकी जितनी चौड़ाई है, उतनी ही रेंज में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मानकर चलिए कि मैं इस लेवल को यहाँ पर पकड़ कर रखता हूँ। ये कौन सा लेवल है, 46,500 का लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स मार्क कर दिया। अब देखिए सर, मेरा एक बॉक्स मार्क हो गया है। अब मार्केट में मेरे लिए यह एक क्या रहेगा, यह है सर मेरे लिए एक जोन रहेगा जहाँ से मुझे एक सेलिंग कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है। अब मेरा माइंड भी सेफ हो गया। अगर मैं कहीं इस लेवल के आसपास आकर अपनी ट्रेड को, ठीक है, पुट की खरीदारी में होल्ड करता हूँ, तो मेरा माइंड यहाँ पर
थोड़ा सा सेट है कि इसके ऊपर निकलेगा तो मुझे एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ से नीचे मार्केट को गिरना ही है, क्योंकि यहाँ पर ओआई प्रोफाइल बता रही है कि कॉल साइड के ओआई सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में खड़े हैं, तो मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं उठने वाला है। और अगर ऊपर उठता भी है तो वापस से इस लेवल से कहीं ना कहीं डाउन आ जाएगा, क्योंकि इस साइड के ओआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब मुझे ये क्लियरिटी हो गई है सबसे पहली बात यहाँ पर ओआई प्रोफाइल के बेस पर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन चेन पर निगाह बना सकते हैं और साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखनी है। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमेशा एक गलती कर देते हैं, वह है जल्दबाजी की। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप सिर्फ एक टारगेट बनाकर चलिए कि मुझे इस मार्केट से 10% बनाना है। और मैं सच कहूँ, ये मार्केट आपको 10% आपके हाथों में परोसकर बहुत जल्दी दे देता है। लेकिन लोग गलती वही करते हैं, लालच वाली, उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए और इसी वजह से वो इस मार्केट के अंदर बार बार लॉस करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है। जब आप डे के चार्ट पर जाएंगे ना, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, तो आपको डे के चार्ट पर जाना है। और जब आप डे के चार्ट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, मानकर चलिए कि हम आज ही की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे सामने, मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, मार्केट ने जो आज का क्लोजिंग प्राइस दिया है वह दिया है करीब करीब यहाँ पर 46,368 के आसपास का। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मार्केट अगर कल ओपन होगा तो कहाँ तक जा सकता है, लो बनाएगा तो कहाँ तक बनाएगा, हाई बनाएगा तो कहाँ तक बनाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट में डे हाई यानी कि सेम डे का जो हाई है हमें ज़रूर मार्क करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सेम डे का हाई यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब मैं ये मार्क करने के बाद ये चीज़ भी देखूंगा कि इससे पहले मार्केट ने कभी इस लेवल पर आकर कोई रिएक्ट किया था या नहीं किया था, तो मैं थोड़ा क्लोज करके देखूंगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट में यह लेवल एक सबसे शानदार लेवल है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग ऑप्शंस बने हैं। ठीक है, तो मेरे लिए एक अच्छा जोन बन जाता है। फिर इसके बाद मुझे एक सपोर्ट देखना है कि मार्केट में कौन सा सपोर्ट बन सकता है। अब देखिए, यहां पर मुझे क्लियरली एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था, आज के दिन मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, तो मैं इस लेवल को यहां पर मार्क कर लूंगा, क्योंकि डबल टॉप है, मार्केट इस जोन के ऊपर आ गया। अब मार्केट में जो भी पहले रेजिस्टेंस होता है, मार्केट उसको बाद में सपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो मैंने इस जोन को भी मार्क कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, जब हम इस जोन को भी मार्क कर लेते हैं तो हमारे पास एक हाई भी मिल गया, हमें एक लो भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए, इससे ज़्यादा हम लाइंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमें ये 2 लाइंस ही चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जाना है सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हमें इंतज़ार करना है कि कम से कम मार्केट में हमें 2 से 3 कैंडल्स चाहिए शुरू की, 2 से 3 कैंडल चाहिए जिन कैंडल्स पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 9:15 का ही कैंडल चाहिए कि हम 9:15 के कैंडल्स के बेस पर आकर काम करें। तो देखिए क्या है, जैसे ही हमारे सामने 9:15 का कैंडल्स आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो आपने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पर इसके हाई को भी मार्क कर लेता हूँ, इसके लो को भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कलर मैं थोड़ी चेंज कर दूंगा हाई और लो के, जिससे कि मेरे दिमाग में ये लाइंस थोड़ी याद रहें, क्योंकि हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं लाइव मार्केट में, इसलिए तो कहते हैं कि साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये इन दोनों को ना रेड कलर में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि ये दोनों जो लाल कलर की लाइंस हैं, ये मेरे लिए फर्स्ट कैंडल के हाई और लो का काम करने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है शुरू के 2-3 कैंडल्स में कि मार्केट का बिहेव क्या है। लेकिन हमने ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क किया है, सबसे पहले इसकी थ्योरी समझ लो। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये है रजिस्टेंस है, और सिर्फ रजिस्टेंस नहीं है, ये है आज के दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा लो है, ये है सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर किसी वजह से मार्केट ने किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो वो उसको सपोर्ट बना देगा। ठीक है, और अगर मार्केट ने किसी भी आज के दिन किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट उसको वापस से रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठाकर चलनी है। अब आपको 2 से 3 कैंडल्स में ये देखना है कि मार्केट का बिहेव कैसा है, मार्केट किस साइड का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है। मानकर चलिए कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, हमें इंतजार करना है कि मार्केट में ने जो ब्रेकआउट दिया है, यानी कि जो बायर स्ट्रॉन्ग हुए हैं,
उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए आपको जाना होगा एफआईडीआई के डेटा पर, ठीक है, कि एफआईडीआई ने ऐसी क्या एक्टिविटी की थी कल के दिन जिसकी वजह से मार्केट में आज ओपन होते ही बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है, या कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल गया। क्योंकि शुरुआत में जब भी मार्केट ओपन होता है ना, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट बनना चाहिए, ज़्यादातर आपने यही देखा होगा। लेकिन शुरुआत में ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अप साइड का बन जाना, ठीक है, यह मार्केट के लिए कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको सिर्फ इंतजार करना है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि मार्केट में एक कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया तो सेकंड कैंडल सीधा ब्रेकडाउन दे देगी। आपको इंतजार करना है। 2 से 3 कैंडल्स का, 4 कैंडल्स का आपने इंतजार कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मानकर चलिए कि फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट होता है, अगला कैंडल्स भी यहाँ पर ग्रीन बन जाता है, उससे अगला कैंडल्स भी ग्रीन बन जाता है। सर आपको इन कैंडल्स पर ट्रेड नहीं पकड़ना, आपको इंतजार करना है कि मार्केट में जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो मुझे यहाँ पर एक रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल मिलने के बाद मुझे वापस से एक और रेजिस्टेंस मिल जाता है। मानकर चलिए कि यहाँ पर मुझे एक और रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है, और मैं इसको वापस से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया तो मुझे एक और रेजिस्टेंस मिल गया। तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मार्केट को किसी भी कंडीशन में फर्स्ट कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल के नीचे आ जाता है तो मार्केट वीक हो जाएगा, फिर मार्केट में और भी बड़े लेवल पर सेलिंग आएगी और टारगेट होगा हमारा फर्स्ट कैंडल का लो। लेकिन ज्यादा चांस है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल के हाई को पकड़कर ही मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस की तरफ चल निकलेगा, ठीक है। आपने सिर्फ मूवमेंट पकड़नी है। हमारा टारगेट याद रखिएगा, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 10% का है। एक कैंडल ही आपको 10% प्रोवाइड कर देगी सर, अगर आपने सही जगह सही लेवल्स पर उसको पकड़ लिया, ठीक है। आप साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास ओआई प्रोफाइल है, आपने इस पर भी निगाह बनाकर चलनी है, ठीक है। यहाँ पर भी देखते रहना है। आपके सामने जब ये सारी चीज़ें होंगी लाइव मार्केट में तो आपको ट्रेड पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे आज के दिन मार्केट में एक परफॉर्मेंस बनती है। मानकर चलिए कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल्स के साथ ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर मार्केट आकर ट्रैप करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आकर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आकर भी मार्केट में ट्रैप जोन है। लेकिन अगर आप इस कैंडल्स को देखेंगे, ये वाला कैंडल्स, ठीक है, और इस कैंडल्स को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इन दो कैंडल्स में एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट ने हमें एक एग्जैक्ट लेवल से, ठीक है, जो रिट्रेसमेंट करना चाहिए था मार्केट ने, वो रिट्रेसमेंट दिया और वापस से मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच कर आया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिर्फ देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। 10 बजे का कैंडल है और मार्केट कहाँ पर वर्क कर रहा है सर, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 46,361 के आसपास का। अगर हम कॉल ऑप्शंस भी खरीदते तो कौन सा खरीदते, जाहिर सी बात है 46,200 के आसपास का कॉल ऑप्शंस खरीदते। तो अगर हम 46,200 के कॉल ऑप्शंस पर जाते हैं, ठीक है, और 10 बजे की खरीदारी देखते हैं, मैं यहाँ पर 10 बजे की खरीदारी देख लेता हूँ। ये रहा सर, यहाँ से देखिएगा 541 541 से जो प्राइस गया है सर, उसने हाई लगाया है अपना 614 का, यानी कि हमारे हाथ में इजीली 10% बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने परोस कर रख दिया। लेकिन हमारा लालच क्या था कि हमें तो मार्केट के अंदर 100% चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें छोटे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें बड़े प्रॉफिट चाहिए, और इसी वजह से हम लोग मार्केट के अंदर लॉस भी करते हैं। तो एग्जैक्ट एक लेवल से मार्केट ने मुझे एक जोन दिखाया, ठीक है, और वापस से देखिए मार्केट ने इसी लेवल को आकर सपोर्ट बनाया, ठीक है, और कहाँ पर बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाया, रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना। तो हमें हर कदम कदम पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन हमारी जो लालच की नाव है उसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है। अब देखिए, एक चीज़ और हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, एक इंडिकेटर बताता हूँ जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। आप सुपर ट्रेंड पर जाएंगे, सुपर ट्रेंड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, अब वह चीज़ क्या है, अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यह हमें ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है। तो मार्केट में प्राइस जब सुपर ट्रेंड के ऊपर था तो जाहिर सी बात है कि अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलते,
अब जो भी लोग इसमें सेलिंग ढूंढ रहे हों, ठीक है, वह कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे होंगे, क्योंकि सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुपर ट्रेंड निगेटिव हो गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। अब इसके रेड होने के बाद अगर लोग सोच रहे हो कि अब हमें बाइंग ऑप्शंस बड़े लेवल पर मिल जाएंगे, तो वह भी यहाँ पर गलती कर रहे थे। उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें सोचते हुए तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाई प्रोफाइल देख लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, ठीक है, और सुपर ट्रेंड का ध्यान रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस मार्केट से एक ठीक ठाक 10% का प्रॉफिट तो ज़रूर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का वीडियो और चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वापस से मिलूंगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।